नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में अयोध्या से पधारे हैं महंत श्री अरुणदास जी और ज्योतिर्विद श्री अमरेश तिवारी जी। महंत अरुणदास जी श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट के सर्वेसर्वा हैं और अमरेश तिवारी जी भागवत आश्रय के सर्वेसर्वा हैं। ये दोनों चूंकि अयोध्या से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए इनसे अपेक्षाएं भी हमारी जनता के लिए बढ़ जाती है। पहले हम दोनों का स्टूडियो में स्वागत करते हैं। अमरेश तिवारी जी, स्वागत है स्टूडियो में आपका बहुत बहुत, और आपका भी स्वागत है। जय श्री राम जी। सवाल आज आप लोगों के बीच ये है जी कि इंसान है, वो इंसान झूठ बोलता है, अकारण झूठ बोलता है। जी बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? निज स्वार्थ, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जातक नाना प्रकार के झूठ का प्रयोग करता है। कहीं ना कहीं उसको अपना स्वार्थ किसी भी प्रकार से एन केन पराक्रम अपना स्वार्थ सिद्ध हो, उसके लिए नाना प्रकार के झूठ का प्रयोग करता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आप कहीं अपने आश्रम में बैठे हुए हैं जी, और किसी का फोन जा रहा है आपके पास जी कि तिवारी जी आप कहाँ हैं, जी, तो आप सीधे बोलने करे भाई मैं तो अभी बाहर आया हूं, जी मैं शाम तक आ जाऊंगा। जी। तो इस प्रकार के झूठ से आपको क्या फायदा होता है और दूसरे को क्या फायदा होता वो है? कहते हैं ना, आदत पड़ जाती है इंसान की। एक जो कार्य हम बार बार करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं, कहते हैं ना चार पुरुषार्थ हैं और चारों में से सत्य को सबसे पहले महानता दी गई है। जी जी। सत्य, दया, पवित्रता और दान, चार ठोर चार पैर हैं धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। तो सबसे प्रथम सत्य, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। लोग नहीं समझते हैं, उनकी अज्ञानता है। जी जी। वो उनकी अज्ञानता है कि वो झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं और कुछ स्वार्थ के लिए। वो कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता है कि हम झूठ बोलते हैं, और जब आदत पड़ जाती है तो छोटे से छोटे स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और सामने वाले को भ्रमित करने के लिए, जबकि अगर देखा जाए तो हम में और आप में सब में राम है और राम सबको जानते हैं। सच्चाई छुपती नहीं है कभी। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो जातक हर व्यक्ति जान लेता है कि ये झूठ है कि सच है, लेकिन फिर भी संकोच बस या अदब बस नहीं बोलता है, नहीं बताता है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की अज्ञानता है, जो छोटे छोटे जहां प्रयोग नहीं है, जहां जरूरत भी नहीं है, वहां हम झूठ का इस्तेमाल करते हैं, झूठ का प्रयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पाप है ये। झूठ बोल के बराबर कोई पाप नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो संक्षेप में अगर कहा जाए तो ये हमारी अज्ञानता है और निज स्वार्थ, बस अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम झूठ का प्रयोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एक सवाल है आपसे कि मैं कहीं मोबाइल पे जा रहा हूँ जी, किसी का फोन आ गया जी, मैं उसी इलाके में हूँ और वो व्यक्ति मेरे से पूछता है कि सर आप कहाँ हैं, तो मैं बता दूंगा कि मैं तो दिल्ली से बाहर हूँ जी। तो इस झूठ से न हमें कोई फायदा है और न उसे कोई फायदा है। तो ऐसी झूठों का फिर क्या करना है? ऐसा झूठ हम इसीलिए बोलते हैं, फायदा है कैसे नहीं, वहां निश्चित फायदा होगा। हमने उनको टाइम दे रखा होगा, हम इतने बजे मिलेंगे, हम यहाँ पर इस काम के लिए जा रहे हैं, इतने बजे आ जाएंगे। जब उस निश्चित समय पर हम उस स्थान पर नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो निश्चित झूठ बोलते हैं, हम यहाँ पर हैं, वहां पर हैं, हम नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम दुनिया भर का झूठ का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि सामने वाले को भ्रमित करते हैं। और ये भ्रमित करना भी कहीं ना कहीं प्रकार से अगर देखा जाए तो निज स्वार्थ को ही दर्शाता है। वो हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं। आपसे एक सवाल रहेगा कि झूठ बोलने से व्यक्ति की पर्सनालिटी पर यानी व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है उससे तो व्यक्ति स्वयं को समझ जाता है कि व्यक्ति हमको किस दिशा में ले जा रहा है या हमसे क्यों झूठ बोल रहा है। यदि उस तत्व को आप पहचानते हैं तो
वो व्यक्ति सामने वाले को समझ जाता है कि किस लिए झूठ बोल रहा है, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहा है, या हमसे कुछ पाने के लिए झूठ बोल रहा है, या हमको कुछ भुलवाने के लिए झूठ बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, वो तो व्यक्ति को स्वयं समझना पड़ेगा। झूठ बोलने की जो आदत है, झूठ बोलने की जो उस व्यक्ति में वो गुण आ गया है, इसको गुण कहेंगे या सबसे बड़ी पहचान है ये। जो व्यक्ति ज्यादा झूठ बोलता होगा, जिस व्यक्ति के अंदर मन में कपट होगा, ये नेत्र है ना, नेत्र बहुत कुछ बता देता है, नेत्र से आप बहुत कुछ जान लेते हैं। नेत्र दया दर्शाता है, नेत्र करुणा दर्शाता है, नेत्र सच को दर्शाता है, नेत्र बहुत सारे भाव को प्रकट करता है। हमारी आंखें, जो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होगा, जिसके मन में कपट होगा, कभी नेत्र को मिला करके नेत्र से बात नहीं कर सकता है। और झूठ बोलने से निश्चित है जातक का जो तेज है, जो तपोबल है, ये तप तपस्या का फल है। जी जी। सच को अगर तप बताया गया है, सच को अगर पूर्ण धर्म बताया गया है, तो निश्चित है हमारे पास धर्म की शक्ति नहीं है। बार बार अगर हम झूठ बोलेंगे, निश्चित है हम तेज रहित हो जाएंगे, और वो तेज रहित निश्चित है हमारे छवि को धूमिल करता है, और हमारा जो आभा मंडल है वो तेज रहित होता है। इसलिए ज्यादा निरर्थक व्यर्थ का झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपके चेहरे का तेज गायब हो जाएगा। आप चूंकि अमरेश तिवारी जी, आप चूंकि आध्यात्म से ताल्लुकात रखते हैं और ज्योतिर्विद भी हैं जी। झूठ बोलने वाला व्यक्ति जी, अगर हम कहें कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति चाहे कि हम हर मार्ग पे सफल हो जाएं, जी, तो क्या ऐसा संभव है? पहला सवाल। इसके पहले का एक सवाल, हम एक स्टेज अगर और पीछे आते हैं तो हमें ले लेते हैं कि झूठ बोलने की जो प्रक्रिया है वो कहां से शुरुआत होती है? क्या ये संस्कार रूप में मिलता है या फिर व्यक्ति खुद इस चीज को ग्रहण करता है? क्या समझ होती है उसको? छोटा बच्चा है, मान लीजिए हमारा ही छोटा बच्चा है, घर में छोटा बच्चा है, घर में बाई चांस कंफ्यूजन बस, या हम कोई पैसे रख करके भूल गए, 150 रुपए भूल गए, बच्चा है घर में, हम बोलते हैं बच्चे को, ए तूने पैसे चुराए हैं, आपने पैसे चुराए। अब चोरी का शब्द किसने सिखाया? जो चोरी का शब्द है, पहला शब्द हमने अपने बच्चे को हमने खुद से सिखाया है। हम खुद बच्चे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने चोरी किया, झूठ बोल रहे हो, चोरी किया। हो सकता है हम ही ने कहीं रख दिया हो, खर्च कर लिया हो। तो ये जो पहला शब्द, जो झूठ वाला ज्ञान है, वो घर से ही जन्म लेता है। और घर सबसे पहला जो गुरु है वो माता है बच्चे के लिए, दूसरे नंबर पर पिता है, तीसरे नंबर पर हमारे शिक्षक हैं, और उसके बाद में हमारे धर्म गुरु हैं। तो यहां से उत्पत्ति होती है, और फिर उसके बाद झूठ से अगर थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध हुआ तो व्यक्ति उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग करना शुरू कर देता है। उस धारा में एक जैसे व्यक्ति सपने में पानी पीता है और प्यास नहीं बुझती है और पीता चला जाता है, इसी प्रकार से ये एक ऐसा नशा है जो व्यक्ति करता चला जाता है अज्ञानतावश। उसको ज्ञान नहीं है कि इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। और सच को, आप जैसे बुजुर्गों की कहावत है ना कि साच को आंच नहीं, सत्य की हमेशा विजय होती है। साच बोलने वाला व्यक्ति, सच्चा बोलने वाला व्यक्ति निश्चित है लंबे टाइम तक, अगर हम कोई भी शब्द आज आपको सच बोलते हैं, 10 साल बाद अगर आप मिलते हैं तो निश्चित मुझे याद रहेगा कि मैंने ये बोला था। और अगर हम झूठ का प्रयोग करते हैं, निश्चित है हम भूल जाएंगे। आप 4 दिन बाद हमसे मिलते हैं, मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या बोला था। हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं कि ये बोला था, कि ये बोला था, कि ये बोला था। लेकिन अगर हम सच बोलेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत सारे, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे, जब योगों को हम देखते हैं जन्म पत्रिका में, हमें कुछ नहीं याद है कि हमने क्या बोला। जैसे योगों को देखेंगे जन्म पत्रिका में, देखते ही याद आ जाएगा कि मैंने आपको ये बोला होगा, क्योंकि वो लिखा हुआ है वहां पर योग के आधार से उसका फलादेश। बिल्कुल। हम इसी प्रकार से जब कोई भी हम सच बोलते हैं तो निश्चित है उसका एक आधार होगा, आधार बनता है, और सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी एक अच्छी छवि हमारी जाती है, हमारा सम्मान बढ़ता है। और कहीं ना कहीं अगर कोई एक झूठ, निश्चित है झूठ पकड़ा जाता है, छुपता नहीं है वो। आप लोग अयोध्या से आए हुए हैं तो इसलिए बात करने का तो ज्यादा दिल करता है, लेकिन कई सवालों को हम इकट्ठे कर देते हैं, उसका आप एक एक करके जवाब दे दीजिएगा, बेहतर होगा, क्योंकि समय भी ज्यादा हो जाएगा फिर। वैसे
अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप से झूठ बोलता जी। है उसका फल क्या होगा? कोई व्यक्ति अपने भाई बहन से झूठ बोलता है उसका फल क्या होगा? कोई अपने गुरु से झूठ बोलता है उसका फल क्या होगा? कोई अगर व्यक्ति अपनी प्रेमिका से झूठ बोलता है उसका फल क्या होगा? और कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से झूठ बोलता है उसका फल क्या होगा? और कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र को गुमराह करने के लिए झूठ बोलता है, जी। देश के पब्लिक को गुमराह करने के लिए बोलता है, तो उसका फल क्या होगा? देखिए, झूठ तो झूठ है, चाहे वो किसी के को भी बोला जाए, लेकिन उसका जो फल स्वरूप है, यानी उसका जो पाप है, झूठ बोलने से पाप लगता है, निश्चित पाप लगता है। जो उसका पाप है उसके आधार पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आपने करोड़ों का गमन किया है कि आपने 10 रुपए चुराए। जी जी। जितना बड़ा वो कष्ट आपने जितना बड़ा झूठ बोला है उसके आधार से उसको उस प्रकार से फल मिलेगा। अब माँ बाप से अगर झूठ बोलते हैं तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात है। माँ बाप से आपने झूठ बोला, उनको दुख होगा, कष्ट होगा, क्योंकि माता पिता को कष्ट देने वाला, माता पिता के हृदय को दुखी करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में आत्म सुखी नहीं हो सकता है। सुख कई प्रकार के हैं, आध्यात्मिक सुख है, भौतिक सुख है। हो सकता है आपके पास झूठ बोल करके गाड़ी बंगला मकान नौकर चाकर ऐसो आराम बहुत सारा वर्चस्व आप प्राप्त कर लें, लेकिन आत्म सुखी नहीं हो सकते हैं। जो आध्यात्मिक सुखी होनी खुशियां मिलती हैं वो आपको रात को सुंदर बेड पर सोएंगे लेकिन नींद नहीं आएगी, सुकून नहीं मिलेगा। जी जी। ये माता पिता और गुरुजन विद्वानों का कहना है, गुरु से कपट मित्र से चोरी के हुए आनर और के हुए कोढ़ी। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मेन तात्पर्य है, माता पिता से झूठ बोलते हैं तो, या माता पिता को किसी प्रकार का कष्ट देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं पाप लगता है। माता पिता को कष्ट देने वाला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। और अगर हम राष्ट्र से, जो करोड़ों की संख्या में माता पिता हैं, एक प्रकार से अगर देखा जाए, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुगबानी, राम में पूरा ये संसार है। अगर कहते हैं कि कल में परमात्मा व्याप्त है, हर जीव मात्र में परमात्मा का अंश है, तो सबसे झूठ बोले, एक प्राणी से बोलने में, दो प्राणी से बोलने में, दो जीव से बोलने से में, और पूरे संसार से झूठ बोलने में तो अंतर तो है ही है। आप कितने लोगों से पाप के भागीदार बन रहे हैं, तो निश्चित है पतन तो निश्चित होगा। राष्ट्र वाली बात पे मैं आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा बीच में और सवाल रह गया है कि प्रेमिका और अगर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है, ऐसी स्थिति में किस तरह का विश्वास डगमगाएगा? प्रेम की हानि होती है, विश्वास टूटता है वहां पर। ये अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने जीवन के साथ अपने आप से झूठ बोल रहा है। देखो, अर्धांगनी बताया गया है जी। प्रेमिका, प्रेम अगर हम झूठ बोल रहे हैं, लोग कहते हैं मित्रता टूट गई। मैंने लव नहीं कहा है, प्रेम कहा है। प्रेम जी। प्रेम मतलब मित्रता। हाँ। प्रेम मतलब अगर हम आपसे प्रेम करते हैं, कोई चाहे मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो, किसी से प्रेम, मित्रता मतलब दोस्ती, ठीक है। तो वहां मित्रता में अगर हम झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, तो यानी मित्र से चोरी, यानी झूठ बोलना हुआ, मित्र के साथ तो कपट करना, एक प्रकार से विश्वासघात कर रहे हो आप। विश्वासघात का आज नहीं तो कल वो संबंध छूट जाएगा। विच्छेद होगा, जरूर होगा वो संबंध, क्योंकि वहां विश्वासघात, एक व्यक्ति एक हाथ से ताली इसीलिए कहते हैं ना, नहीं बजती है। एक ना एक दिन वो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, और निश्चित है झूठ ज्यादा लंबे टाइम तक उसकी आयु नहीं होती है झूठ की। कुल मिला के चाहे झूठ आपको क्षणिक समय के लिए धनवान बना दे, सारे ऐश्वर्य दे दे, वो बात समझ में आती है, लेकिन अंततोगत्वा वो आपको तकलीफ ही देगी। या तो आपको अकेला छोड़ देगी, या फिर आप बेड पे सोएंगे, अच्छे बेड पे सोएंगे, लेकिन आपको नींद नहीं चिंता आएगी। बनी रहेगी। अब हम आते हैं राष्ट्र पे, और फटाफट सवाल आपसे लेते हैं जी। कि राष्ट्र में अभी सनातन धर्म को लेकर और ब्राह्मणों को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आने लगे हैं जी। अब इसमें आप बताइए कि एक ब्राह्मण वर्ग का बालक, जिसको बालक तो नहीं कहेंगे, अब तो बड़ा एक राजनीतिज्ञ बन गए हैं, तुलसी का पत्ता, राहुल गांधी की मैं बात करता हूं। जी। आज वो मीट मांस मछली बना रहे हैं। हम तो लालू जी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि कम से कम एक ब्राह्मण जो अपने को ब्राह्मण कहता है, जनेऊ दिखाता है, आज उनको मीट पकाना बता रहे हैं, चिकन पकाना बता रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? ये लोग देश का क्या भला करेंगे? ये लोग अपने स्वार्थ में, जैसे कहते हैं ना कि नकल करना, नकल में और असल में बहुत अंतर होता है। कभी
कागज की नाव देखिए ना, अपने बच्चे चलाते हैं, जी जी कागज की नाव है वो। तो कागज की नाव में और रियल की नाव में बड़ा अंतर होता है। कागज की नाव ज्यादा टाइम तक चलती नहीं, वो डूब जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, असल जो अंदर से संत है और जिनके पास दिखावा है, सामने वाले को, दुनिया को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं ना कि राजा के ऊपर पूरी प्रजा की जिम्मेदारी होती है। राजा अगर धार्मिक है, सात्विक है और देश प्रेमी है, न्याय करता है, राजा के राज्य में अगर कहीं पर भी अन्याय होता है, निश्चित है उसका दोष राजा के ऊपर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। राजा अगर न्याय करता नहीं है, अगर राजा के न्याय से कोई भी प्राणी अगर कष्ट पाता है तो उसका दोष निश्चित है राजा के ऊपर जाता है। इसलिए राजा को हमेशा न्याय करता होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। उदयनिधि मारन का अभी एक स्टेटमेंट बड़ा चर्चा में है जी। उन्होंने ये कहा है कि डेंगू, चिकनगुनिया और सब सारे जितने भी रोग हैं, इनके रोकथाम से बेहतर होगा कि इनको खत्म कर दिया जाए। जी। और इसी तरह से इन्होंने सनातन धर्म को भी लिया है जी। कि सनातन धर्म पे रोक नहीं लगानी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। अच्छा। तो ये नए नए जो बच्चे हैं जिनको अभी ABCD की भी जानकारी नहीं है और सनातन धर्म को खत्म करने का सपना दिखा रहे हैं, ऐसे लोग हमारे समाज के लिए कितने, ये हमारे समाज के लिए पूरी देश दुनिया, देखिए धर्म पर ही ये दुनिया टिकी हुई है। एक से एक धुरंधर, एक से एक तपस्वी अभी हमारे हिंदुस्तान में हैं और जिनके धर्म के आधार से ही दुनिया चल रही है, धर्म पर ही सत्ता चल रही है। और धर्म को समाप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो देखिए ये प्रकृति का नियम है, धर्म भी उसी में आता है और इतना आसान नहीं है उस चीज। ये लोग अपना पब्लिसिटी पाने के लिए या अपना फोकस होने के लिए, फेमस होने के लिए उल्टे सीधे फालतू बयान देते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। इनकी बातों को एक मौर्य जी थे, उनके वो भी बहुत चर्चा में है, जो कि आजकल चप्पलों से स्वागत हो रहा है उनकी सभा में। तो कहने का मेन तात्पर्य है, कुछ लोग तो ऐसे शब्दों का से संबोधित कर देते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए, लेकिन सत्य ही होता है। जैसे सत्य पर ही चर्चा हो रही है, तो सत्य धर्म सत्य है, उसको मिटाना संभव नहीं है। सनातन धर्म का स्तंभ है। एक आपसे सवाल है, अंतिम सवाल, आखिरी सवाल लेते हैं आपसे। ये कहा जाता है कि राजनीति का भी एक धर्म होता है। जी। दूसरे शब्दों में हमें कहें कि राजनीति और धर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। तो अभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं, यानी ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष हैं जी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जी। उन्होंने कहा है कि मोदी जी अगर इस बार आ जाते हैं, जी। हालांकि मोदी जी से हमारा कोई विशेष ताल्लुकात नहीं और नहीं मैं उनका कोई पेड आदमी हूं, जी। लेकिन फिर भी प्रसंग बस ये बातें आ रही तब मैं बोल रहा हूं जी। कि खड़गे साहब का ये कहना है कि अगर मोदी जी दोबारा आ जाते हैं भारत में, जी। तो यहाँ पे सनातन का साम्राज्य फैल जाएगा और फिर इनको उखाड़ फेंकना असंभव हो जाएगा। तो क्या सनातन सिर्फ मोदी से ही है या सनातन का अस्तित्व बहुत पहले से है? जी, सनातन तो बहुत पहले से है, आदिकाल से कहिए। जी जी। और सनातन धर्म एक स्तंभ है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। तो जो अदर पार्टी के लोग हैं, कह लीजिए जो सनातन से ताल्लुकात अपना नहीं रखते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जो सनातन को मानता है, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो उसके विपरीत नहीं जाना चाहता है। वो सनातन से ही ताल्लुकात रखता है और सनातन को बढ़ावा देता है। संस्कृति सनातन एक ही चीज है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृति में ही सनातन है, बिल्कुल बिल्कुल। और मानव धर्म ही कहा जाता है सनातन है। चलिए, तो इसी के साथ आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री